एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 मई 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कालीन ऋण योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की कोष का गठन किया है? इसका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 कालीन ऋण योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की एक कोष का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की रक्षा तथा विदेश मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की है। किस देश के साथ? तो इसका हो जाएगा रूस के साथ। हाल ही में भारत ने रूस के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा तथा विदेश मंत्री स्तर के 2+2 वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की है। और इससे पहले इस तरह की जो वार्ता का आयोजन किया जा रहा है वो अमेरिका के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस तथा S.R. बोम्मई केस इत्यादि के लिए काम कर चुके सोली सोराबजी का हाल में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में पुर्तगाल में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत सरकार ने किन्हें RBI के केंद्रीय बैंक वार्ड में शामिल किया है? केंद्रीय बैंक बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड में शामिल किया है। तो हाल ही में अजय सेठ को RBI ने केंद्रीय बैंक बोर्ड में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(1) के तहत किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्रदान किया है? तो हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI ने अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(1) के तहत एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्रदान किया है। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल बैंक ने एक गरिमा बचत खाता की शुरुआत की है, इसके लिए भी इसे याद रखा जा सकता है। और हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास आशा ऋण योजना की शुरुआत की है, तो इसके लिए इसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी बायोपेलेट ने मल्टी स्क्रीन लॉन्च किया जो HIV, हेपेटाइटिस B एंड C तथा सिफिलिस, यहाँ पे सिफिलिस हो जाएगा, कि एक साथ जांच करने में सक्षम है? तो इस तरह की किट को बनाया है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर चालक रहित कार को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यानी कि ब्रिटेन जो है, उस सड़कों पर चालक रहित कार को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस IIT ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदला है? तो हाल ही में IIT मुंबई जो है वो नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने अपने यूजर्स के लिए फैक्ट बॉक्स की सुविधा प्रदान की है? तो हाल ही में ट्विटर ने अपने ग्राहकों के लिए फैक्ट बॉक्स की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग बिग उमर किस
देश का धर्म उत्सव है जिसमें भगदड़ के कारण 40 लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह जो है वो इजराइल की है। ठीक, इजराइल के एक धर्म उत्सव है लेग ओपन ब्यूमर, उसी में हाल ही में भगदड़ देखा गया और उसमें 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने विदेशों से भारत में ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है समुद्र सेतु द्वितीय। तो याद रखें समुद्र सेतु द्वितीय जो है वो भारत सरकार ऑक्सीजन कंटेनर को विदेशों से लाने के लिए इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर में उपस्थित किस देश की यानवो बंदरगाह को ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है? तो हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा यानवो बंदरगाह, सऊदी अरब की यानवो बंदरगाह है उससे पे ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी विश्व की तीसरी सबसे मजबूत तथा 10वीं सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस कंपनी बनी है? तो ये जो बनी है LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस संगठन ने अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंस यूरोप 21 की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया है ये नाटो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में USA ने किसे भारत में अंतरिम यानी कि इंटरिम दूत यानी कि चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया गया है डेनियल स्मिथ को। यदि सुरेश कुमार की बात की जाए तो सुरेश कुमार को भारतीय चार्ज डी अफेयर्स टू पाकिस्तान यानी कि ये USA के पाकिस्तान में एम्बेसडर कह सकते हैं यानी कि अंतरिम दूत कह सकते हैं। और वनीता गुप्ता को हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और रेखा मेनन की बात करें तो रेखा मेनन को हाल ही में नेस्कम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने थाई सीमा पर एक सैन्य चौकी को जब्त कर लिया है? तो यह जो करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी है ये म्यांमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता के लिए मैनिपुलेशन को रोकने के लिए IOC की बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के राजदूत के रूप में किन्हें नामित किया गया है? इसका हो जाएगा 1 और 2 यानी कि PV सिंधु और मिशेल ली। इन दोनों को प्रतियोगिता में मैनिपुलेशन को रोकने के लिए IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के राजदूत के रूप में शामिल किया है। यदि कपिल देव की बात की जाए तो कपिल देव को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले ऑक्सीजन कंटेनर 31 जुलाई 2021 तक के लिए 28% से घटाकर क्या किया है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, इसमें यह ध्यान रखना है कि वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई तक जो विदेश से आने वाले ऑक्सीजन कंटेनर है उस पर GST की दर 28% से घटाकर कितना किया गया है? तो यह 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो नई दिल्ली में आयोजित होने वाली थी कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो हाल ही में सबसे पहली बार इनकी प्रथम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाना था नई दिल्ली में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थानांतरित करके दुबई में कर दिया गया यानी कि UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टी रविशंकर को
आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और इन्हें बीपी कनुमरगो, ठीक है, बीपी कानूनगो के जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीरज बजाज को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु की जापानी लैंग्वेज स्कूल का पूर्व डायरेक्टर जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2020 से सम्मानित किया गया है, तो है श्यामला गणेशन, ठीक है, श्यामला गणेशन जो कि बेंगलोर की जापानी लैंग्वेज स्कूल की पूर्व डायरेक्टर है जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2020 से सम्मानित किया गया है। यदि थामजंग धवली सिंह की बात करें तो इन्हें 2021 के लिए किया गया है और थांगजम धवली सिंह इन्हें 2020 के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। यदि रुमाना सिन्हा की बात करें तो हाल ही में रुमाना सिन्हा को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि रवि गायकवाड़ की बात करें तो रवि गायकवाड़ को 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रुमाना सिन्हा को 2021 के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आईआईटी मुंबई की मदद से भारतीय सेना ने 56 kVA क्षमता का ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो यह जो किया गया है सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चंद्रो तोमर का निधन हो गया, वे संबंधित थे, तो ये शूटिंग से संबंधित थे, शूटर दादी के नाम से ये फेमस थे, चंद्रो तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें एनएचआरसी का 2 दिसंबर 2020 के बाद नया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रफुल्ल चंद पंत को एनएचआरसी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये ध्यान रखना है कि 2 दिसंबर 2020 से इस पद को खाली रखा गया था और इससे पहले इस पद पर जो नियुक्त थे वे थे HL दत्तू, इसमें भी ध्यान रखा जा सकता है। हाल ही में टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव के पद पर और MA गणपति को NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है विप्रो। TCS और इन्फोसिस के बाद विप्रो जो है तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिहार का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में त्रिपुरी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इन्हें जो नियुक्त किया गया है अरुण कुमार के जगह पे नियुक्त किया गया है और अरुण कुमार को ध्यान रखना है कि कोविड-19 के कारण हाल ही में इनका निधन हो गया है और उनके स्थान पे त्रिपुरी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है और हाल ही में SK सिंगल को बिहार का DGP के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश के बीच समझौता के तहत प्रत्येक वर्ष 3000 भारतीयों को वहां रोजगार देने की बात की गई, बदले में भारत वहां से अवैध नागरिकों को वापस लाएगा? तो ये जो समझौता किया गया ब्रिटेन के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर को ICC ने 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम जो है वो है नुवान जोएसा, ठीक है, नुवान जोएसा को हाल ही में जो श्रीलंका के क्रिकेटर थे उन्हें 6 साल के लिए ICC ने प्रतिबंधित कर दिया है। थिसारा परेरा की बात करें तो इन्हें ये हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती? तो हाल ही में मार्क सेल्वी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। यह 2021 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप था। यदि जो डेविस की बात करें
तो ये सबसे ज़्यादा बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। आदित्य मेहता की बात करें तो ये सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फिलीपींस की महिला जिन्हें यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को, और ये जो किया गया है यूनेस्को के द्वारा की। तो सिंपल यह भी ध्यान रखा जा सकता है, यूनेस्को का वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। कौशल्या शंकर को हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। लोजेन अल हथलौल, यह सऊदी अरब की महिला है, इन्हें हाल ही में वैक्लेव हावेल ह्यूमन राइट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का समर्थन और हुआई के 5G नेटवर्क को अपने देश में प्रतिबंधित करने के कारण और उसके साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन जो है अपने सारे आर्थिक संबंध अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो उसके दो कारण हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का समर्थन किया, और इसके साथ साथ जो चीन की कंपनी हुई उसके 5G नेटवर्क को प्रतिबंधित कर दिया अपने देश में, इसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह के रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो यह की है शुक्र की। तो ध्यान रखना है, पार्कर सोलर प्रोब यह शुक्र ग्रह से संबंधित है जो नासा ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में को-जी की शुरुआत की है, कोविड-19 से निपटने के भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई को-जीत, ठीक है, को-जीत भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां देखी गई है? तो ये देखी गई है भारत के मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने बद्रीनाथ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो इसका हो जाएगा ऑल, यानी कि IOC, ONGC, गेल, HPCL, BPCL और HPCL, ये सब जो है मिलकर बद्रीनाथ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कल्याणम किनके पूर्व मुख्य सचिव थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो ये महात्मा गांधी के पूर्व मुख्य सचिव थे वी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें सेट को 2-3 बार करके देखें, ताकि इसमें बहुत सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उन सब की जानकारी आपको हो। थैंक यू।